आज पेज नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं। अब देखें श्री देवी महापुराण श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 4-5 की फोटोकॉपी। इसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये पूरी डिटेल दे रखी है। अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्वान हैं। इसका दिव्य शरीर स्वस्थ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार ना करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह माँ काली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। विवाह कर्म पर प्रकाश। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं। दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं। विवाह की तिथि पता करते हैं। गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। कोई नक्षत्र या पत्रा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गिरिदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमणीय अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी देवियों शक्तियों की स्तुति है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है। सब मिलकर बोलते हैं, ये हमारे विवाह के गीत है। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित द्वारा शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय भी रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने सोचकर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहे थे। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गए। श्री राम व सीता वन में भटके।